मॉर्निंग बच्चों, विजय सर क्लासेस में खुशबू मैम के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 12th। ठीक है, चैप्टर 1 में क्लास 12th का क्या पढ़ रहे हैं? ये कौन सा क्लास है? क्लास 12th। ठीक है, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम कहाँ पे आए थे? हमको स्टार्ट करना था वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन को कायिक जनन के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों। आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है बेटा जी। क्या जानना जरूरी है? सबसे पहले देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और सेकंड होता है हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, यहाँ हमको सबसे पहले देखना है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बाय स्टेम, तने के द्वारा, स्टेम के द्वारा होने वाला वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बाय लीफ, लीफ पत्तियों के द्वारा होने वाला वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बाय रूट्स, जड़ों के द्वारा होने वाला वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बाय स्टेम में हम उसको फिर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे बेटा? मेन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो ये जो 1 है उसमें क्या आएगा? अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तने, जमीन के अंदर जो स्टेम होता है, भूमिगत तना बोलते हैं उसको। भूमि के अंदर है, जमीन के अंदर है, इसलिए अंडरग्राउंड स्टेम कहेंगे। ठीक है, बात आती है सब एरियल स्टेम्स की। सब एरियल स्टेम्स क्या होंगे बेटा? सब एरियल स्टेम्स क्या होंगे? जो ऊपर की तरफ, जो परत है नीचे की, वो जमीन के ऊपर की तरफ होंगे। ऊपरी भूस्तरी बोलते हैं उनको, है ना। सब एरियल स्टेम कहते हैं इसको। एरियल स्टेम, वायवीय तने, वायवीय तने। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम को स्टेम ट्यूबर, राइजोम और बल्ब में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सब एरियल स्टेम को ऑफसेट, सकर और रनर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद एरियल स्टेम या वायवीय तने आते हैं, उसके बाद बल्बिस आता है। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया? ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के पार्ट्स हो गए। ये तो सिर्फ स्टेम का हिस्सा है। लीफ से भी होगा, रूट से भी होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको मैंने एक टेबल के फॉर्म में बना दिया है आपके लिए, ताकि आपको याद करने में इजी हो जाए बेटा जी। ठीक है, ध्यान देंगे। उसके बाद सेकंड आता है आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, जब नेचुरली प्लांट अपने रूट से, स्टेम से खुद क्या कर ले? बेबी जनरेट करे, न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट करे, तो वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। पर जब हम आर्टिफिशियली प्लांट के किसी पार्ट को कट करें, जैसे मेरे पास अगर रोज का एक प्लांट है, गुलाब का एक पौधा है, उसमें लाल कलर के गुलाब आते हैं, मैं उनको कट करूं, उसके स्टेम्स को, और दूसरे पॉट में इम्प्लांट कर दूं, उससे भी नए प्लांट बन के उसमें से भी फ्लावरिंग होने लग जाए, तो मैंने उसको खुद से कट किया है, तो वो क्या होगा? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत आ जाएगा। मैं एक एक जो जितना मैंने यहाँ पे इस टेबल में फॉर्म किया है ना बेटा जी, मैं एक एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। पर सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस टेबल को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये टेबल नोट कर लेंगे ना, तो हमको आपको याद करने में आसानी होगी और हमको आपको समझाने में आसानी होगी। नोट डाउन कीजिए। यस, एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम जो टॉपिक देख रहे हैं, क्या टॉपिक देख रहे हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो सेल डिवीजन होगा, उसमें सभी का सभी क्या होगा? माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सेल डिवीजन जो होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। ओके, याद रखेंगे बच्चों। अब आपको क्या देखना है बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन का?
नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे बेटा बाय स्टेम। किसके द्वारा देखेंगे? बाय स्टेम। बाय स्टेम, बाय स्टेम में सबसे पहले क्या था? मैंने बोला था अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तने। जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे देखते हैं उनके लिए थोड़ा सा लिख देती हूं मैं हिंदी में, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बहुत ध्यान देंगे, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम मॉडिफिकेशन करके भूमि के, जमीन के नीचे होता है। ठीक है, और जमीन के नीचे रह के फूड स्टोरेज का काम करता है। ठीक है ना बच्चों? तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सभी बच्चों का फेवरेट वेजिटेबल, ठीक है, स्टेम ट्यूबर आता है। अंडरग्राउंड स्टेम में स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा? बचपन में पोयम पढ़ी है आलू कचालू, तो यहाँ पे पोटैटो, पोटैटो जो है आपका स्टेम ट्यूबर का बेस्ट एग्जाम्पल है। पोटैटो के केस में क्या होता है? ये पोटैटो को देखा है आपने? पोटैटो का स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसा बना दूं तो पोटैटो में ऐसा कुछ 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 स्पॉट्स होता है। ठीक है, यहाँ छोटे छोटे से बर्ड निकलने लग जाते हैं। अगर ये थोड़ा सा भी किसी नमी के कांटेक्ट में आया, ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आया, ठीक है, तो क्या होगा? मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया तो यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स निकलने लग जाते हैं। जहां से आई बर्ड निकले इनको बोलते हैं आई बर्ड्स। ठीक है, ये जहां से निकला है, जिस पॉइंट से, वो होता है नोड, और ये भी है क्या है? नोड है। ठीक है, दो नोड के बीच की जो जगह होगी वो क्या कहलाएगी? इंटर नोड। ये क्या कहलाएगी बच्चों? इंटर नोड। और ये जो आई बर्ड है ये जर्मिनेट हो रहा है, तो जर्मिनेटिंग आई बर्ड है ये। ठीक है, स्कार स्केल लीफ, ये आपको जो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, ये क्या है? स्कार। ठीक है, ऐसा फटा हुआ जो जगह दिखता है ना, स्कार ऑफ स्केल ऑफ लीफ। ठीक, समझ में आया? बहुत ध्यान देंगे, पोटैटो के इस पार्ट को जहां से उसका आई बर्ड निकला है, मैं क्या करूं? मैं रेड कलर से करती हूं बेटा, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, मैं क्या करूंगी? इस पीस को कट कर लूंगी। ठीक है, मैं इस पीस को क्या कर लूं? कट कर लूं। कट करके इसको पकड़ूं दूसरे पॉट में, और इस पॉट में पकड़ के इसको इम्प्लांट कर दूं जहां से इसमें ऐसे बर्ड्स निकली थी। इसको ग्रीन कर दूं, जहां से इसमें बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकला था इसको थोड़ा मैं ग्रीन कर देती हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक है, अब इसमें से पत्तियां वगैरह निकलनी चालू हुई, छोटे छोटे से बर्ड्स निकलने, ग्रीनिश ग्रीनिश बर्ड्स निकलने चालू हुए। कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि ये पॉट में आगे ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब ये पॉट में आगे ग्रो कर रहा है। आगे ग्रो करने के बाद में क्या हो गया है? इसमें से प्लांट निकलना चालू हो रहा है, पत्तियां निकलना चालू हो रही हैं। और नीचे आप क्या देखोगे? नीचे आप देखोगे कि ये जो पोटैटो का पीस था उसमें से और पोटैटो बनना चालू हो गए हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये जो गोल गोल पोटैटो दिखता है जिसकी चिप्स आपकी बहुत फेवरेट होती है,
इस गोल गोल पोटैटो में एक्चुअल में ये रूट नहीं है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये शूट है या रूट है। बेटा ये शूट है, ठीक है, स्टेम ट्यूबर है। नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पोटैटो रूट ट्यूबर है या स्टेम ट्यूबर है। तो ये स्टेम ट्यूबर है, और स्टेम ट्यूबर होने के बाद इसमें क्या है, जर्मिनेटिंग आई वर्ड है। अगर इस पोर्शन को कट करके हम इम्प्लांट कर दे तो न्यू प्लांट बना लेगा। ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। अगर आप ऐसे स्टेम ट्यूबर निकले आलू को जमीन में दबा दोगे तो वो नया प्लांट बना देगा, पर अगर आप इसके पीसेस कट कर करके लगाओगे तो ये वेजिटेटिव, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का भी पार्ट हो गया, क्योंकि आप आर्टिफिशियली उसको कट कर रहे हो। पूरा का पूरा आलू डाल दे रहे हो वो एक अलग चीज़ है, पर आप जब कट कर रहे हो तो वो अलग प्रोसेस में आता है। ठीक है, तो समझ में आया, अंडरग्राउंड में स्टेम ट्यूबर है। और दूसरा क्या है बच्चों, ये जो आलू है स्टेम है, लेकिन स्टेम होने के बाद क्या प्रूफ है इसमें स्टेम होने का, भाई इसमें से क्या हो रहा है, लीव्स निकल रही हैं, इसमें नोड और इंटर नोड है। स्टेम होने का सबसे बड़ा प्रूफ कि जहां नोड और इंटर नोड होते हैं वहां पे स्टेम होता है। ठीक है, ये गोल क्यों है, बाकी स्टेम्स के जैसे लंबा क्यों नहीं है, ये स्पॉन्जी है, बहुत सॉफ्ट टाइप का होता है ना। दबा के देखोगे तो नाखून ऐसे दबाओगे तो वो अंदर धंस जाएगा, लेकिन बाकी पौधों के स्टेम्स पे आप नाखून से नहीं दबा सकते। रीजन क्या है, उसमें हार्डनेस बहुत होती है, इसमें सॉफ्टनेस बहुत होती है। क्यों, ये स्टोर करके रखता है फूड को, ठीक है, इसीलिए इसका मॉडिफिकेशन हुआ है। कभी कभी आपने कुछ आलूओं को ऐसा देखा होगा कि जैसे ये आलू है, ठीक है, इसका कोई ऐसा पार्ट होता है जो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हरा हरा रह जाता है। अब ये हरा वाला गलती से भी अगर हमारी सब्जी में चला गया ना तो पूरा मुंह कड़वा कर देता है। एक्चुअल में ये हरा क्यों हो गया, कभी कभी क्या होता है, मिट्टी पड़ता है ना जब बेटा इसके ऊपर, मिट्टी हट जाती है, वहाँ सनलाइट आ जाती है, और क्योंकि वो स्टेम है तो उसमें क्लोरोफिल के कुछ पार्ट्स तो रहेंगे, तो वो क्लोरोफिल के कारण वो जगह हरी हरी हो जाती है, फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है वो पार्ट, और ग्रीनिश टाइप का हो जाता है, और खाने में बहुत कड़वा सा लगता है। ठीक है, समझ में आया, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे राइजोम। क्या देखेंगे बेटा, राइजोम। स्टेम ट्यूबर में पोटैटो कंप्लीट हुआ, अब देखेंगे राइजोम। ठंडी का मौसम है बच्चों, राइजोम का बेहतरीन एग्जाम्पल, अदरक वाली चाय पीते हो ना अभी ठंड में, ठीक है, अदरक वाली चाय एकदम मनमोहक लगती है। इसका जिंजर, ठीक है, जिंजर में क्या होगा, जिंजर एग्जाम्पल में इसको ले सकते हैं ना अपन, जिंजर, बनाना, और क्या ले सकते हैं, बनाना के टर्मरिक, हल्दी, ठीक है, टर्मरिक ले सकते हैं। चलो मैं जिंजर का एग्जाम्पल देके बताती हूँ। यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ जिंजर का टुकड़ा है, ठीक है, ऐसा नया निकला रहता है ना, ये ऐसा रहता है, देखो बहुत तो नहीं सजा पाऊंगी बेटा, पर जितना भी आपको समझाने के लिए नीड है जितने की, उतना ज़रूर बताऊंगी मैं आपको। ऐसा ऐसा निकला रहता है, देखना है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, अदरक में इधर उधर से निकला रहता है ना। अब कुछ इसका पार्ट होगा जहाँ से क्या होगा, ऐसे लीफी स्ट्रक्चर्स निकले होंगे, ठीक है ना, कुछ लीफी स्ट्रक्चर्स निकले होंगे, और लीफी स्ट्रक्चर से फिर आगे जाके और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, या क्या निकलेगा बेटा, क्या निकलेगा, बर्ड्स निकलेंगे। ये छोटा सा ऐसा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर भी निकलेगा, यहाँ पे से भी बर्ड्स निकलेंगे, ठीक है। और ये जो हिस्सा है जहाँ डार्कनेस है, ठीक है, ये क्या है, नोड है, ये भी क्या है, नोड है, ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन नोड है, तो इसके बीच का जो हिस्सा वो इंटर नोड होगा ना, क्योंकि ये क्या है, स्टेम है, ठीक है, ये वाला हिस्सा इंटर नोड हुआ। अब ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये
स्कार ऑफ लीफ। ठीक है। बहुत ध्यान देने वाली क्या बात है कि ये भी मॉडिफिकेशन करके रखा है अपने अंदर, ये भी फूला फूला सा है। अदरक को जब अंदर से तोड़ोगे लाइट येलोइश कलर का उस पर स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, उसके ऊपर में ऐसे पत्तियां निकली होती हैं, जहाँ से बर्ड्स निकलते हैं ना वहाँ से ऊपर से पत्तियां निकली होती हैं बर्ड्स वाली जगह से, और वो जहाँ पे बर्ड निकला है उतना पोर्शन कट करके अगर हम दूसरे पॉट में लगा दें तो वो क्या करेगा, नया प्लांट बना लेगा। तो ये बर्ड ही उसका क्या है, जर्मिनेटिंग पॉइंट है, जर्मिनेशन करने वाला पॉइंट है। ठीक है। ये वाला जो हिस्सा जो डार्क पॉइंट है ये नोड है, और ये भी नोड है डार्क पॉइंट, और ये उसके बीच की जो जगह होती है वो हमेशा इंटर नोड होता है। क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड है, ये क्या होगा, स्टेम होगा। पर कैसा है, राइजोम। ये जो निकला, बर्ड्स निकले हुए ना, उसमें से ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर्स भी थोड़े थोड़े निकले रहते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो यही क्या होता है बेटा, राइजोम होता है। तो इससे क्या होता है, इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आती है इस प्लांट में, यही इसके न्यू जनरेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसी को राइजोम कहते हैं। ठीक है। ये पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम है। राइजोम जो है वो क्या है एक्चुअल में, पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम। ब्लैक से लिखूं तो थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा, एक मिनट रुको। पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम, हमेशा रहने वाला। पेरिनियल मतलब हमेशा रहने वाला। ठीक है। और ये जो राइजोम है ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है। क्या करता है राइजोम, वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है। ठीक है, समझ में आया। यही राइजोम जो है पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम है। इस पूरे पोर्शन को आप क्या कह के पुकार सकते हो, राइजोम कह के पुकार सकते हो, और पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम है ये। समझ में आया, नोट डाउन कीजिए। थर्ड है बल्ब। किस में होता है बल्ब भाई, अनियन में पढ़ा है, गार्लिक पे पढ़ा है। अनियन आइडल एग्जाम्पल है अनियन। अनियन बल्ब को कैसे देखोगे, ठीक है। यहां पे क्या होता है बेटा, ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसा, ये डिस्क शेप का क्या होता है, स्टेम। ठीक। ये क्या है, एपेक्स है, टिप वाला पोर्शन स्टेम के। वहीं से क्या हो रहा है, लीफ निकल रही है। ये क्या है, लीफ। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है, फ्लैशी स्केल लीफ। एक एक अलग अलग जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये ठीक है। यहाँ से ऐसे रूट्स निकली रहती है ना,
ऐसे रूट्स निकली रहती है, यहाँ पे ऐसे रूट्स होती है। ठीक है, कौन सी रूट्स होती है बेटा अनियन में? किस टाइप की रूट्स होती है? एडवेंटिशियस। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट होती है। ठीक, तो ये जो बल्ब है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बल्ब कहते हैं। एक प्याज पूरा का पूरा क्या कहलाता है? बल्ब कहलाता है ना। ये ऐसा, ये पूरा का पूरा इसके रूट्स वाला हिस्सा हो गया ऐसा, और यहाँ से ग्रीनिश समझ में आ रहा है ना बेटा? ये पूरा का पूरा क्या है? बल्ब है, जिसके अंदर में ये जो फ्लैशी लीव्स हैं, फ्लैशी जो लीव्स हैं, उनका फुल्ली मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ का मॉडिफिकेशन है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, डिस्क शेप का स्टेम मिलता है इसमें। तो ये बल्ब जो है, प्याज जो है, इसमें क्या होता है? क्षमता होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने की। मैं इस प्याज को उठाऊं, उठाने के बाद इसको पूरा मिट्टी के अंदर डाल दूं, ठीक है, तो ये तो मिट्टी के अंदर रहेगा, लेकिन इसमें से नया लीफ निकलना चालू हो जाएगा और इसके आजू बाजू में भी नए प्याज बनना चालू हो जाएगा। तो इसके अंदर पावर है क्या करने का? रिप्रोडक्शन करने का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने का, कायिक जनन करने का। ठीक है, इसी को वर्धी प्रजनन भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बता रही हूं मैं ये, इसी को वर्धी प्रजनन भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आपका अंडरग्राउंड स्टेम पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ, इसके पूरे पार्ट्स मैंने बता दिए। अब आपको देखना है सब एरियल स्टेम, जिसे भूस्तरीय तने कहते हैं। ठीक है, भूस्तरीय मतलब ऊपर, जमीन के ऊपर में रहने वाले तने, जो कुछ हिस्सा अंदर होगा, कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर होगा। तो ऐसे स्टेम्स को देखना है, इनको सब एरियल स्टेम्स कहते हैं। तो ये जो सब एरियल स्टेम्स है, उसमें सबसे पहले ऑफसेट देखिए बेटा। सबसे पहले क्या देखेंगे? ऑफसेट। इसमें ऑफसेट, सकर और रनर आते हैं, है ना। तो सबसे पहले ऑफसेट देखेंगे। ऑफसेट के लिए जलपरी जानते हो आप लोग? मैं ना ग्रीन कलर से बनाती हूँ तो बहुत खूबसूरत लगेगा, देखने में बहुत प्यारा लगेगा। ये ऐसा बिल्कुल लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, ऐसा वाटर में रहता है ये। ठीक है, इसके यहाँ से रूट्स निकली होती हैं। इसमें एक पाइप जैसा स्टेम निकला होता है, ऐसा बिल्कुल गुलाब के फूल जैसा लगता है, खूबसूरत सा ग्रीनिश कलर का होता है। ये यहाँ से इसके रूट्स निकले होते हैं। ठीक है, ये रूट्स ऐसे ग्रीन नहीं होते बेटा, ब्लैकिश टाइप के कलर के होते हैं, और बिल्कुल इसमें ऐसे छोटा छोटा धारी धारी स्ट्रक्चर लिए हुए। ठीक, तो ये लीव्स हैं, ये एक्चुअल में क्या है? लीव्स। ठीक है, क्या है बेटा? लीव्स है, पत्तियां हैं। ठीक, लीव्स ऐसा स्ट्रक्चर बना लिए गुच्छे वाला। इनके बीच में क्या है? ये जो ऑफसेट है, ये किसमें मिलता है? वाटर लेट्यूस बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं जलपरी। ध्यान देंगे बच्चों। इसको और क्या कहते हैं? पिस्टिया। ठीक है, इसको पिस्टिया भी कहते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफसेट का आपका आता है एकाइनोरिया। ठीक है, जिसको हम वाटर हाइसेंथ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है वाटर हाइसेंथ का? मिनट, देखो इसको हिंदी में क्या कहते हैं पता है? जलकुंभी।
मटके के जैसा होता है बिल्कुल, बहुत सुंदर लगता है देखने से। जलकुंभ ही कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका। बेटा देखिए ये जो ऑफसेट है ये सब एरियल स्टेम का एग्जाम्पल है, मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ, ठीक है। ऑफसेट में क्या होता है, ये जो आपका स्टेम बना हुआ है, देखो ये स्टेम जो दिख रहा है ना, मैं ब्लैक कलर से कर देती हूँ ग्रीन के अलावा, ये बीच से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। जहाँ पे जाके खत्म होता है वहाँ पे नया प्लांट होता है ना। तो ये बीच से ब्रेक डाउन अगर हो गया तो ये अपना एक अलग प्लांट बना लिया, ये एक अपना अलग प्लांट बना लिया, फिर ये रिप्रोड्यूस करने के लिए ऑफसेट बनाएगा। वैसे ही वाटर हाइसिंथ जो होता है, जिसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, मैंने अभी अभी बताया था आपको। तो ये जो टेरर ऑफ बंगाल है, इसको बंगाल से इंट्रोड्यूस कराया था। बंगाल का महाविपत्ति, बंगाल का आतंक के नाम से इसको जाना जाता है। ये बेटा जितना खूबसूरत है, ये हरे रंग के खूब पत्तेदार होते हैं, मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और पानी में जैसे तालाब में, रुके हुए पानी में मिलता है। नीले और बैंगनी रंग के इसमें फूल आते हैं, खूब सुंदर फूल होते हैं। इसके फूलों की सुंदरता को देख के ही इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया था। पर ये क्या करता है, पूरे सतह को, पानी की सतह को पूरी तरह से घेर लेता है। और घेरने के बाद क्या होता है बेटा जी इसमें, क्योंकि ये पानी की सतह को पूरी तरह से घेर लेता है, तो नीचे तालाब के अंदर, अगर मैं तालाब का एग्जाम्पल लूँ तो वहाँ पे सनलाइट नहीं जा पाएगी। सनलाइट नहीं जाएगी तो वहाँ के जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना फूड नहीं बना पाएंगे। मछलियाँ वाटर टेंशन के कारण मर जाएंगी। पूरा का पूरा वाटर बॉडी का सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, फूड वेव, फूड चेन को ये डिस्टर्ब कर देता है। इसीलिए कहा जाता है खूबसूरती पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो इसको एक वीड के रूप में मान लिया गया है। किसको, इकाइनोरिया को या वाटर हाइसिंथ को, जो वाटर लेट्यूस है या पिस्टिया है, जलकुंभी है, वो भी कुछ इसी तरीके का है। पर ये उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक वाटर हाइसिंथ है, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो ये ऑफसेट क्या है, यहाँ पे ये जो ऑफसेट बना हुआ है ना, यही यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवा रहा है। और ये मॉडिफिकेशन है सब एरियल स्टेम का। एक्वाटिक सब एरियल है, ये पानी में डूबेगा नहीं, पानी के ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है। ये जो लास्ट वाला हिस्सा दिख रहा है ना बेटा, ये पेटियोल है, स्वेल हो गया है, ठीक है। स्वेलन पेटियोल है, ये देखो स्वेलन पेटियोल है, स्वेल हो गया है। लीफ है वो, ये सारे का सारा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्से हैं ये क्या है, लीफ, ये लीफ है। ये जो हिस्सा है ये वाला, ये रूट्स वाला है, रूट्स। और ये जो हिस्सा है ये वाला, ये है ऑफसेट, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ये जो एक्चुअल में ऑफसेट है ये क्या है, एक टाइप का स्पॉन्जी स्टेम है, ठीक है। ऑफसेट क्या है, स्पॉन्जी स्टेम। नोट डाउन कर लीजिए बेटा जी। अब आपको देखना है ऑफसेट के बाद सकर और रनल, सब एरियल में सकर और रनल। बच्चों अब आपको देखना है सकर्स। सकर अराइज कहाँ से हुआ है, कहाँ से अराइज हुआ है सकर? सकर अराइज होता है ऑक्सिलरी बर्ड से, जो अंडरग्राउंड क्या होता है बेटा, पार्ट ऑफ स्टेम होता है ना। स्टेम या तना जो जमीन के अंदर है, वहां पे ऑक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, वहां से क्या निकलता है, सकस अराइज होता है, बनता है। और ये ग्रो करता है ऑब्लिकली ग्रो करता है और प्रोड्यूस करता है न्यू शूट को, ठीक है। ये याद करने का एक शॉर्टकट तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको। कैसे, एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल ले लो, गर्मियों में आम की चटनी के साथ पुदीने को डाल के चटनी पीसा जाता है ना, तो पुदीना जो होता है उसको मिंट कहते हैं। तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मिंट हो सकता है। आपके घर में मनी प्लांट लगा होता है वो हो सकता है। तो इसमें मिंट के प्लांट में क्या हो रहा है, ये देखो, ये ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है प्लांट, ठीक है। ये ऐसे लीव्स उसकी, मैं ग्रीन कलर से नहीं बना रही हूँ बेटा जी, क्योंकि देखने में आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हम ग्रीन कलर को थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे, फिर मैं आपको ग्रीन कलर से बना के दिखाऊंगी, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से देखो, ये आपको लीव्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है।
ये ऑब्लिकली आपको ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ अंडरग्राउंड स्टेम के पास में ऑक्सिलरी बर्ड्स होंगी, जहाँ से ये क्या निकलेगा, लीफी स्ट्रक्चर निकलेगा। इसमें क्या है, ये इसके रूट्स वाला पार्ट हो गया। तो मिंट में ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। यहाँ इसमें क्या होता है, सकर्स होते हैं, ठीक है। ये यहीं पे क्या होता है, सकर्स होता है। ये सकर्स क्या करते हैं बेटा, अगर आपने क्या किया, इसको ऐसा तो ब्रेक डाउन कर दिया, इधर से ब्रेक डाउन कर दो, इस एक पार्ट को निकाल के नए पॉट में इम्प्लांट कर दो, ये नया प्लांट बना लेगा, ठीक है। इसमें कौन सी रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, ठीक। समझ में आया। एरियल शूट है, ये जो शूट है ये कौन सा शूट है, एरियल। पर ये जो शूट गया है, ये जो जा रहा है नीचे, ये कौन सा शूट है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम। ये वाला अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम है, जो ऑब्लिकली क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है और न्यू क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है। नोट डाउन कर लीजिए। इस सकर में क्या है, एबिलिटी है नया प्लांट ग्रो करने का, ठीक है। ये जो रनर है, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल रनर का क्या होता है, ग्रास, देखा है, ठीक है। ये हिस्सा जो जमीन में है, यहाँ पे इसमें खूब सारे रूट्स। क्यों बोलते हैं इनको रनर्स, क्या रीजन है इनको रनर्स बोलने का, क्या रीजन है बताओ, क्या रीजन है इनको रनर्स बोलने का। रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं जमीन पे, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। तो ये भी क्या है, एक सब एरियल स्टेम है, ठीक है। जमीन के ऊपर वाले ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये ऐसा जो जुड़ा जुड़ा रहता है, इसमें ऐसा ऐसा बने रहता है बेटा, बहुत ध्यान देने वाला बात है। ये ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है। कभी घास अगर उखाड़ोगे तो ध्यान देना, जो उसका सब एरियल स्टेम रहता है ना, जो नीचे रन करते रहता है, इसमें एबिलिटी होती है, अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ दूँ, इसको यहाँ से तोड़ दूँ, इतने पोर्शन को पकड़ के कहीं इम्प्लांट कर दूँ तो वो रन कर जाएगा। इसमें वेजिटेटिवली प्रोपगेशन करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है। आपके लॉन में जो ग्रास होता है, नौ कॉमन जो गार्डन ग्रास होता है, वो सारा रनर का बेहतरीन एग्जाम्पल है। एरियल शूट, एरियल शूट, अंडरग्राउंड हो गया, सब एरियल हो गया, एरियल हो गया, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों। एरियल शूट, एरियल शूट में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, ओपेंटिया। क्या होता है भाई, ये देखा है कभी, नागफनी, ऐसा स्पाइंस होते हैं इसमें। ये एक दूसरे से जहां पे जुड़ा होता है बेटा, वो क्या होता है, नोड, ठीक है, जहां पे एक दूसरे से जुड़ा है। इसके शूट्स क्या है बेटा, ये वाला जो हिस्सा है ये भी शूट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा शूट वाला हिस्सा एरियल, हवे में है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एरियल शूट कह रहे हैं। बहुत बेहतरीन। अभी अभी तुलसी माता की पूजा की है आप लोगों ने, विवाह किया है भाई गन्ने का मड़वा बना के, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे से बर्ड्स निकले रहते हैं गन्ने में, कभी बहुत ध्यान देना। ये बिल्कुल ऐसे, ये तो लीफ हो गई है ना, ये ऐसा छोटा सा उसका, ये क्या होता है, नोड होता है। ये भी क्या होता है, नोड होता है। इसके बीच का जो जगह होता है वो क्या होता है, इंटरनोड। तो ये तना हो गया गन्ने का, जिसको आप चूस चूस के खाते हो। बहुत ध्यान दोगे, यहाँ से जो बर्ड निकली है, ये जो बर्ड निकली है, इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने की एबिलिटी होती है। अगर उस बर्ड को कट करके हम सॉइल में इम्प्लांट कर दे तो वो अपना नया प्लांट बना लेगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा तना, पूरा का पूरा स्टेम हवे में लटकता रहता है, इसलिए इसको एरियल स्टेम बोलते हैं। और इसके एरियल स्टेम में एबिलिटी होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने की। समझ में आया बच्चों।
बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। शुगर केन है इसका एग्जाम्पल, ये ओपेंटिया तो आपका क्या हो गया, कैक्टस हो गया, और ये जो है ये क्या है, शुगर केन मतलब गन्ना, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। बेटा बल्बिस में अगेव वगैरह अगर कभी आपने देखा होगा तो ऐसे पत्तियां होती हैं अगेव की, एक जगह से खूब सारी ऐसे लीफी स्ट्रक्चर्स, ग्रीनी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं आपको, निकली हुई होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये पॉइंटेड होता है बेटा, ऐसा गोल नहीं होता, ठीक है, ये ऐसा पॉइंटेड होता है। तो ये इसमें से अगर एक बल्ब निकल जाए, फ्लैशी बर्ड्स हैं एक्चुअल में, ये क्या है, फ्लैशी बर्ड्स हैं और अगेव है, ठीक है, अगेव का एग्जाम्पल है। तो अगेव आपकी बुक में कैसा दिया है पता है, ऐसा दिया है, ये ऐसा लीफी स्ट्रक्चर दिया है ऐसा, और यहाँ से ऐसा छोटा सा लीफ, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा। तो इसका एक भी स्ट्रक्चर अगर कहीं इम्प्लांट कर देते हैं हम, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप में है, इसलिए इसको बल्बिस कहते हैं। तो इसके पास एबिलिटी होती है क्या करने की, न्यू प्लांट जनरेट करने की। बहुत बेहतरीन एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको मैं, बताओ क्या है। अगर हम क्या करें, ये जो पाइनएप्पल है, ठीक है, पाइनएप्पल के ऊपर का पोर्शन कट कर दें और ये जो इसका बल्बिस वाला एरिया है इसको इम्प्लांट कर दें सॉइल में, तो ये नया प्लांट जनरेट कर देगा, क्योंकि इस बल्बिस में क्या होता है बेटा, एबिलिटी होती है वेजिटेटिव प्रोपागेशन करने की। समझ में आया? एकदम फटाफट नोट डाउन करो बच्चों। फ्लैशी लीव्स का जो ग्रुप था वही बल्बिस कहला रहा था। अब आपको देखना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट, ठीक है। ध्यान देंगे, पत्तियों में सबसे खूबसूरत पत्ती जो सभी जानते हैं, सभी बच्चों को पता है, ठीक है, इसका थोड़ा एंडिंग जो होता है ना इस पत्ती का, कुछ इस प्रकार का होता है, और यहाँ से नई पत्तियाँ निकलती हैं, एडवेंटिशियस रूट निकलता है। क्या बोलते हैं बेटा इस पत्ती को, कोई बता सकता है? इसको कहते हैं ब्रायोफिलम, ठीक है, ब्रायोफिलम कहते हैं। तो इस पत्ती में खासियत है कि पत्ती के मार्जिन से, पत्ती के किनारे से नई पत्तियों का उद्भव होता है, नई लीव्स का जनरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल हो गया ब्रायोफिलम। दूसरा होता है कलेंचो। मेरे घर में लगा हुआ है, कभी आप लोगों को मैं ला के दिखाऊंगी। कलेंचो के पत्ते बहुत मोटे होते हैं, गुदेदार होते हैं, और लीफ के मार्जिन से ऐसे छोटे 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 नए लीफ निकलते हैं, कोने कोने से, ऐसे कोने कोने से लीफ निकलते हैं, ठीक है। कलेंचो में बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स भी आते हैं, कई कई कलेंचो की वैरायटी होती है। पत्तियां ही इतनी खूबसूरत होती हैं कि फ्लावर्स अगर नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है? तो इनमें क्या होता है, लीफी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कलेंचो। ठीक है, क्लेंचो। तीसरा एक एग्जाम्पल होता है लीफ का, ठीक है, वो भी आपको आपके आसपास के गार्डन में ही देखने के लिए मिल जाएगा, बिगोनिया। बिगोनिया क्या एग्जाम्पल है, बिगोनिया। बिगोनिया कैसा होता है भाई, बिगोनिया की ऐसी पत्ती होती है, ये ऐसा कहीं लगा हुआ है, तो जहाँ जहाँ इसका ये पेटियोल लगने वाला जो जगह है ना, यहाँ से छोटी छोटी नई नई पत्तियाँ आती हैं, ठीक है। ये बिगोनिया में
छोटी छोटी नई नई पत्तियां आती हैं। तो यहाँ पत्तियों के अंदर से पत्तियां आ रही हैं, तो ये भी दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये भी एक प्रकार होता है बेटा जी वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, क्योंकि पत्तियां स्वयं ही अपनी नई पत्तियों को जन्म दे रही हैं। तो ब्रायोफिल्म, कैलेंचो और बिगोनिया, ये तीनों ना बेटा एक एक बार नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बायरूट में रूट ट्यूबर, रूट ट्यूबर सबसे पहले स्टेम में क्या पढ़े थे, स्टेम ट्यूबर पढ़े थे पोटैटो। रूट ट्यूबर इसमें आता है स्वीट पोटैटो। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, शकरकंद। फास्ट वगैरह में मम्मी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको, ऐसा मोटा मोटा फूला फूला होता है। समझ में आ रहा है बेटा। ये क्या है, इसका ओल्ड स्टेम है। एक मिनट रुको, ये इसका ओल्ड स्टेम है, ये इसका क्या है, रूट ट्यूबर है। अगर ये रूट है तो इतना मोटू मोटू गोलू गोलू सा क्यों है, स्वेल क्यों हो गया है, यहाँ से नई बर्ड्स निकलती हैं। ठीक है, बर्ड्स निकलती हैं। ये स्वेल क्यों हो गया है, क्यों स्वेल है, इसके स्वेल होने का रीजन क्या है, इसमें फूड का स्टोरेज होता है, अपने भोजन को संरक्षित करके रखता है। ठीक है, इसलिए ये स्वेल हो जाता है। तो ये जो रूट ट्यूबर है स्वीट पोटैटो, इसके अंदर एबिलिटी है कि मैं अगर एक स्वीट पोटैटो लूँ और गमले में लगा दूँ, मिट्टी में लगा दूँ, खेत में लगा दूँ, तो ये नया प्लांट बना लेगा। ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन शो करता है, ये अपने समान न्यू प्लांट बनाने की एबिलिटी रखता है। इसलिए हम क्या कहते हैं बेटा, इस प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, हम इस प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट ट्यूबर। रूट ट्यूबर का बेहतरीन एग्जाम्पल कौन है, स्वीट पोटैटो। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है कि स्वीट पोटैटो कौन सा ट्यूबर है, रूट ट्यूबर है या शूट ट्यूबर है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये रूट ट्यूबर है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। बेटा आपकी आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। मैं पूरा का पूरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पे कंप्लीट करा चुकी हूँ। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगी। ठीक है, तब तक विजय सर क्लासेस की ये जो बायोलॉजी की आपको क्लास मिली है उसकी वीडियो को अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस बनाइए, है ना, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के दीजिए बेटा, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, कुछ बहुत अच्छे, बेहतर और नए इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर से आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।